पिछले टर्म का टॉपिक था व्यवसाय और उसके अंतर्गत आपने व्यवसाय का अर्थ और विशेषताएं तथा आवश्यक तत्व के बारे में जाना था। उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है व्यवसाय का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन। व्यवसाय का स्वरूप जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, शिक्षा के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में कई सारी नवीन खोजें हुई, तकनीकी चेंजेस हुए, यानी जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते गए व्यवसायों का विकास भी उसी प्रकार से होता गया या बढ़ता गया। साथ ही जितनी मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं बढ़ी उतनी ही व्यवसाय का भी उसी प्रकार से विकास हुआ। इस दृष्टि से व्यवसाय के जो विकास हुआ है उसको 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है घरेलू अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास का ये पहला चरण था और इस स्थिति में यानी जब प्रारंभिक स्टेज थी मनुष्य के विकास की, तब मनुष्य का कार्यक्षेत्र केवल परिवार तक ही सीमित था और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता था। प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर था। उदाहरण के लिए जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना या जंगलों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फल या कंदमूल इकट्ठे करके आदि के माध्यम से पुरुष अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को चलाते थे। तो पहला जो व्यवसाय था यानी व्यवसाय का जो डेवलपमेंट हुआ वो घरेलू अर्थव्यवस्था से हुआ था। उसके बाद दूसरा है प्रारंभिक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, तो परिवार जो है आत्मनिर्भर इकाई नहीं रही, क्योंकि परिवार के अंतर्गत व्यक्ति अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ था, जिसके कारण मनुष्य ने ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने में लग गया जिससे कि और अधिक उत्पादन किया जा सके। और उस स्टेज पर वस्तुओं के आदान प्रदान की शुरुआत हुई। यानी व्यवसाय में जो पहला चेंज आया, जो दुकानदार और ग्राहक का संबंध था, वो एक तरह से इस स्टेज पर स्टार्ट हुआ। यानी कि दुकानदार ग्राहक को वस्तु देता था और उसके बदले में विनिमय यानी पैसे लेता था। हालांकि इस समय भी बहुत अधिक व्यवसाय का विकास नहीं हुआ था, लेकिन ये एक शुरुआत व्यवसायों के विकास की हो चुकी थी, क्योंकि उस समय ना तो परिवहन के साधन विकसित हुए थे, ना ही संचार के साधन इतने अधिक विकसित हुए थे। तीसरी स्टेज है व्यापार का उदय। मानव सभ्यता का और विकास हुआ, उसके फलस्वरूप आवश्यकताएं और बढ़ती गई मनुष्य की। समाज में, परिवार में, देश में, सब जगह उसी हिसाब से कई सारी वस्तुओं का उत्पादन होने लगा और विनिमय का क्षेत्र यानी एक्सचेंज का क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने वस्तुओं का लेन देन जो है व्यापार के माध्यम से शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, पहले जैसे देखा होगा जहाज़ों से सामान आता था और जहाज़ों से ही दूसरे देशों को सामान जाता था, उस प्रकार से व्यापार का उदय हुआ और उसके फलस्वरूप जो है व्यवसाय में ये एक नया चेंज आया और कई लोगों को उससे रोज़गार भी मिला। नेक्स्ट स्टेज थी नई अर्थव्यवस्था। व्यापार केंद्र की जैसे स्थापना हुई, हिस्ट्री में पढ़ा होगा या सोशोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित हुए थे, जहाँ पर बंदरगाह थे या एयरपोर्ट थे। तो वहाँ पर जैसे जैसे व्यापार केंद्रों की स्थापना हुई, तो व्यापार केंद्रों की स्थापना होने के कारण नगरों का भी विकास हुआ। उदाहरण के लिए जैसे कालीकट बंदरगाह था तो वहाँ पर अपने आप नगर बन गया। इसी प्रकार से बॉम्बे में जहाज़ के द्वारा सामान आता था। कैलकाटा है आपका, गुजरात में भी
साबरमती या जो दूसरी नदियां हैं वहाँ पर एयरपोर्ट थे, यानी कि पोरबंदर एयरपोर्ट था। तो हर जहाँ जहाँ जहाज़ों की व्यवस्था थी वहाँ पर व्यापार केंद्र बने और उसके फलस्वरूप उन नगरों का विकास भी होता चला गया और उसी के फलस्वरूप व्यवसाय का विकास और ज़्यादा होता गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। व्यवसाय की ये 5वीं श्रेणी है। सभ्यता के विकास के साथ साथ व्यवसाय में और भी परिवर्तन आए। नगरों, राष्ट्र से निकलकर व्यापार ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि देश के बाहर भी अब व्यापार की स्थिति आ गई और इसके फलस्वरूप जो है व्यापार जो है देश से बाहर भी होने लगा। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो था वो औद्योगिकीकरण का था और औद्योगिक क्रांति का था। और इसकी सहायता के लिए बैंक, परिवहन व्यवस्था, परिवहन कंपनियां स्थापित हुए, माल गोदाम की स्थापना हुई और भी कई सारी संस्थाएं स्थापित हुई, जिससे व्यापार का स्वरूप पूरा बदल गया। तो ये 1950 तक इस प्रकार व्यापार की पूरी स्थिति चेंज हुई और पहली जो था यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसायों का विकास इस प्रकार से पूरे विश्व में हुआ। साथ ही भारत में भी इसी स्टेज के अनुसार भारत में भी व्यापार का विकास हुआ। नेक्स्ट है व्यापार की 3 श्रेणियाँ। विद्वानों ने व्यापार की श्रेणियों को भी 3 कैटेगरी में बांटा। पहले श्रेणी थी प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय का यहाँ पर तात्पर्य एक ऐसा व्यवसाय जो कच्चे माल का उत्पादन करते थे। उदाहरण के लिए जैसे प्राथमिक व्यवसाय में आप कृषि को शामिल कर सकते हो, मछली पालन है, शिकार है, लकड़ी है का कार्य, खनिज संबंधी कार्य, ये सारे के सारे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और अनौद्योगिक समाजों में जहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित नहीं थे, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग इस प्रकार के व्यवसाय में लगा हुआ देखने को मिलेगा। भारत में भी 1950 से लेकर 2000 तक इस प्रकार की स्थिति थी भारत की। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की अधिकांश जनता 2001 तक लगभग 74% जनसंख्या गांव में निवास करती है और वो इसी प्रकार के कार्यों में अधिक लगी हुई थी। 2011 के बाद का जो आंकड़ा आया उसके अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 70% है जो गांव में निवास करती है, यानी कि 4% जनसंख्या शहरों की ओर मूव कर गई है। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं और कच्चे माल से वस्तुएं निर्मित करने से संबंधित है। उदाहरण के लिए जैसे भोजन संबंधी कार्य, हस्तकला से संबंधित कार्य, लकड़ी का कार्य, हस्तकला में भी कई प्रकार की कैटेगरी है, कपड़े बनाना, हस्तशिल्प बनाना, इन सबको द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया गया। और औद्योगिकीकरण की प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार के व्यवसाय की जो है स्थिति उत्पन्न हुई और साथ ही जो प्राथमिक व्यवसाय था उसके अनुपात में भी गिरावट आना शुरू हुई, क्योंकि गांव के लोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शहरों की ओर पलायन करने लगे या रोजगार के लिए या व्यवसाय के लिए शहरों की ओर अग्रसर हुए। नेक्स्ट स्टेज है तृतीय व्यवसाय। व्यवसाय की यह तीसरी श्रेणी है। यहाँ पर व्यवसाय पूर्ण रूप से डेवलप हो गए और व्यवसाय में सरकार, प्रबंध, चिकित्सा, धर्म, परिवहन, संचार, जितनी भी सेवाएं आप देख रहे हैं ये सभी की सभी इस थर्ड कैटेगरी के ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आती। वर्तमान में कई सारे व्यवसाय हैं। बस है तो बसों का अपना एक व्यवसाय है। इसी प्रकार से नाई, सामान्य भाषा में नाई कहते हैं, उसका अपना एक अलग व्यवसाय हो गया। जैसे कई ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए भी ब्यूटी पार्लर खुल गए। तो ये व्यवसाय का क्या है, विस्तार होता गया। इसी प्रकार वकील है, लॉ है, लॉ में भी कई सारे फील्ड हैं आपको देखने को मिलेंगे।
कंपनियों में, फैक्ट्रियों में भी अब लॉ ऑफिसर की आवश्यकता है। दीवानी फौजदारी के मुकाबलों के लिए लॉ ऑफिसर की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार कला है, कला के क्षेत्र में भी कई सारे व्यवसाय हैं। संगीत का क्षेत्र है, एक्टिंग का क्षेत्र है, टीवी है, टीवी में कई सारे सीरियल जो आ रहे हैं उसमें भी लोगों को कई सारे व्यवसाय मिले हुए हैं। उसमें एक चेन बनी हुई है। फोटोग्राफर होंगे, उसमें अलग व्यवसाय का फील्ड है। एक्स्ट्रा कलाकार है, उनको रोज़गार मिला हुआ है। तो ये सब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से समाचार पत्र है, संवाददाता है, आईटी का क्षेत्र है। ये सारे के सारे व्यवसाय के नए फील्ड हैं, खासकर 21वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो ये थी व्यवसाय की 3 श्रेणियाँ जिसका कि यहाँ पर उल्लेख किया गया। नेक्स्ट आता है व्यवसाय में परिवर्तन। जीएस गुरिये ने अपनी किताब कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में उस समय ही, आज के यानी 50 साल पहले ही कह दिया था कि व्यवसाय में जो है परिवर्तन समाज और देश की आवश्यकता के अनुसार अपने आप चेंज होगा, यह उसमें परिवर्तन आएगा। और उन्होंने व्यवसाय के संबंधों को अपनी इस पुस्तक में भी स्पष्ट किया था। यही कारण है कि आज व्यवसाय का स्वरूप बदल गया है। यानी जिस व्यवसाय का संबंध कास्ट से था, अब वो व्यवसाय कास्ट से रिलेटेड नहीं रह गया। यानी दर्जी है तो दर्जी का कार्य कोई भी कर सकता है। इसी प्रकार से नाई है तो नाई का कार्य कोई दूसरा भी कर सकता है। इसी प्रकार से पढ़ाने का कार्य है, शिक्षा का कार्य है तो शिक्षा का कार्य भी कई लोग या दूसरी जाति के लोग भी कर सकते हैं। उद्योग धंधा है, व्यापार है तो व्यापार का कार्य, पहले व्यापार का कार्य वैश्य लोग ही करते थे, वर्तमान में व्यापार में भी कई दूसरी जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि व्यवसाय में जैसे जैसे समय बीता या आवश्यकताएं बढ़ी, परिवर्तन होता गया। डॉक्टरी के क्षेत्र में, चाहे वकालत का क्षेत्र हो, कई सारे व्यवसाय के फील्ड 2001 के बाद खुले हैं। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में भी कई प्रकार की आपको इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस की अलग इंजीनियरिंग है। इसी प्रकार से टेक्निकल अलग इंजीनियरिंग है जिसको आईटी कहते हैं। मैकेनिकल की अलग ब्रांच होगी और भी कई सारी ब्रांचेज हैं। यही बात मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल में पहले मेडिकल से ही रिलेटेड डॉक्टर बनते थे, अब डेंटिस्ट का फील्ड खुल गया, आई का अलग स्पेशलिस्ट मिलेगा। तो ये कई सारी व्यवसाय में के फील्ड बन गए। इसी प्रकार से टीचिंग है तो टीचिंग के भी कई सारे फील्ड हैं अलग अलग। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री की आवश्यकता होगी। सोशल साइंस का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी अलग पढ़ाई होगी, तो उसका अलग व्यवसाय होगा। इसी प्रकार से व्यापार है, व्यापार में भी कई सारे चेंजेज हो गए हैं। ऑनलाइन व्यापार की सुविधा बढ़ गई है। पहले किराने की दुकानें होती थी, अब कई सारे मॉल खुल गए हैं। तो ये व्यापार में जो है, ये खासकर व्यवसाय में परिवर्तन है की स्थिति है। इसी प्रकार से कृषि का क्षेत्र देख लें, चाहे आईटी का क्षेत्र देख लें। कहने का ये मतलब है कि व्यवसाय में बहुत सारा परिवर्तन हो गया है और व्यवसाय किसी एक कास्ट या वर्ग से रिलेटेड नहीं रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अब जो है व्यवसाय का कार्य कर सकता है। दूसरी ओर जहाँ इतने सारे व्यवसाय के अवसर उत्पन्न हुए हैं या इतने सारे व्यवसाय उत्पन्न हुए हैं, फिर भी देश में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। अतः इसके लिए आवश्यकता है, यानी कि देश का अगर